तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम समझने वाले हैं कि यहाँ पे जो भी पार्ट्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, आखिर ये पार्ट्स हमारा कहाँ पे कैसे करके काम करेगा और कहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, इसका प्राइस क्या रहेगा। हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एंड मैनुअल स्टेबलाइजर एंड जो मैनुअल स्टेबलाइजर जो बनाते हैं हम, उसमें कौन सा पार्ट्स का यूज किया जाता है, एंड जो हम ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर जो बनाते हैं आखिर उसमें कौन सा पार्ट्स को यूज किया जाता है, आखिर उन पार्ट्स का क्या क्या प्राइस है, आखिर वो पार्ट्स कैसे करके हमको लगाना होगा, वो पार्ट्स कहाँ पे कैसे करके काम करेगा, सारी चीजें इसी ही वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। साथ में एक हम डाटा भी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर के कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर आप सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलते हैं और एक एक चीज को हम समझते हैं। देखिए जो हमारा मैनुअल स्टेबलाइजर है एंड जो हमारा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, तो जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है उसमें हमारे ये कुछ सर्किट्स हैं, जैसे कि ये सर्किट्स है हमारे पास, ये सर्किट है हमारे पास एंड ये सर्किट है, और साथ ही में हम ये वाला भी सर्किट को यूज कर सकते हैं जो कि हम अपने ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इस वाले सर्किट से बना सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये वाला जो सर्किट है इसी ही सर्किट को हम अपने ऑटो कट स्टेबलाइजर में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी ही सर्किट को हम 3 से 4 सर्किट मिला करके हम इसका ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी बना सकते हैं, जो कि मैं इस वाले सर्किट के साथ में जितने भी तरह के कनेक्शन होते हैं वो सारा ही डिटेल्स में मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर और भी हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन कौन सा पार्ट्स का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिले का भी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा, ठीक है। एक वोल्टमीटर का भी यूज किया जाएगा, और साथ ही में अगर आप इस सर्किट का यूज करेंगे सादा सर्किट का, तो आपको एक 12012 ट्रांसफार्मर का भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये तो रहा हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर से कुछ पार्ट्स। अब जो हमारे हैं एक मैनुअल स्टेबलाइजर के, तो वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसे कि जब हम मैनुअल स्टेबलाइजर जो बनाते हैं तो हमारा जो क्वाइल बनता है वो 8 लूप का बनता है, ठीक है। उसमें पूरा 8 लूप दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो हमारा राउटरी स्विच है, इसी ही राउटरी स्विच से हम अपना वोल्टेज को घटाते हैं और इसी से ही हम अपना बढ़ाते हैं। तो इसमें जो टर्मिनल हमारा दिया गया है वो 8 टर्मिनल है। इसी के हिसाब से ही हमारा क्वाइल डिजाइन किया जाता है, जो कि 8 लूप का। अब इसमें जो 8 लूप दिया जाएगा तो 8 लूप का ही हमारा ट्रांसफार्मर बनाया जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले राउटरी स्विच से हम अपना वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हमको पता करना है कि हमको वोल्टेज को स्टेप डाउन एंड स्टेप अप में काम करना है, तो हम इस वाले भी राउटरी स्विच का यूज कर सकते हैं, जो कि यह है हमारा 4 वे राउटरी स्विच और यह है हमारा 2 वे राउटरी स्विच। ये वोल्टेज को बढ़ाएगा एंड घटाएगा, और ये वाला हमारा जो काम करेगा स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों में ही काम करेगा। और साथ ही में इसमें एक हमको ऑप्शन और भी मिल जाता है, जो कि बाईपास, मतलब कि जो इनपुट में आएगा वही हमको सप्लाई मिलेगा आउटपुट में। तो यहाँ पे ये रहा, और साथ ही में हमारा यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का भी यूज किया जाएगा, जो कि हम अपना ऑटो कट का जब उसमें अपना सिस्टम बनाएंगे तो उसमें एक सर्किट एंड हमारा ट्रांसफार्मर और एक रिले, ये 3 चीजें को हम मिला करके एक अपना ऑटो कट सिस्टम बनाते हैं। इसका ही ऑलरेडी वीडियो पूरा ही कनेक्शन का मैं डाल चुका हूं, नहीं देखा है तो जा करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सर्किट्स हैं हमारे पास। तो ये जो ऑटोमेटिक का सर्किट है एंड ये भी हमारा ऑटोमेटिक का है और ये भी ऑटोमेटिक का है। तो यहाँ पे ये वाला जो सर्किट है हमारा 90 से 440 में भी आप इससे काम कर सकते हैं एंड 140 से और 440 में भी काम कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको टाइमर भी मिल जाएगा एंड इसमें आपको हाई कट भी मिल जाएगा। एंड इस वाले सर्किट की मैं बात करूं तो ये वाला जो सर्किट है हमारा, ये है 90 वोल्ट से 300 वोल्ट लगा एंड इससे हम 140 से 440 का भी चला सकते हैं एंड इससे हम 140 से 300 भी चला सकते हैं। इसमें हमको टाइमर भी मिलेगा
एंड इसमें हमको हाई कट भी मिलेगा। एंड साथ ही में और हम जो बात करें कि ये पार्ट्स का हम कैसे करके यूज करेंगे, तो यूज करने का सिंपल तरीका है, इसका ही सारा ही कनेक्शन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, वहां पर जाकर के आप कनेक्शन को करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने डाटा को लेकर कि एक ये है डाटा जो कि हमारा एक है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा, जो कि यह है हमारा 90 वोल्ट से 300 वोल्ट का एंड हमारा 3 kVA का। अब इसमें दिया गया है 7 नंबर का कोर एंड हमारा 3 इंच का बॉबिन, और इसमें जो प्राइमरी में जो हमने वायर गेज यूज किया है मतलब कि यहाँ पे 16 नंबर का है, एंड इसमें जो हमने यूज किया है वो आप 26 नंबर या 24 नंबर या 25 नंबर का आप यूज कर सकते हैं, जो कि 24 वोल्ट के लिए। तो 24 वोल्ट की जो सप्लाई रहता है वो अपने माइक्रो कंट्रोलर सर्किट के लिए निकालते हैं। जैसे कि जब हम ये वाला सर्किट को यूज करेंगे तो इसमें 24 वोल्ट का हमारा सप्लाई दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 से 24 वोल्ट जहाँ पे लिखा है यहीं पर ये सप्लाई हमारी कनेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 वोल्ट से 300 वोल्ट का ये डाटा है जो कि आप इसको बना सकते हैं इजी तरीके से। तो दोस्तों इसमें कुछ आपको जानकारी, बेसिक जानकारी बताई गई है एंड आपको सिखाई गई है, तो आपने यहाँ पे अच्छे से समझा है एंड आपने सीखा भी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।